अभी चर्चा में कुछ देर पहले कुछ गुरु बहना कष्ट से विशेष पीड़ित अपने आप को महसूस कर रही है। तो हमने बोले हैं उनको, जो आप मंत्र जाप का सही से ज्ञान ले लीजिए। जो मंत्र जाप कि सही से आपका ज्ञान होगा तो सबसे पहले आपके अंदर जो कलेजा धड़कता है, दिल धड़कता है, चलने पर सांस खुलता है, एक बैक कोई सी बात होती है तो आपका कलेजा कांपने लगता है। यह आपको मंत्र जाप से ठीक हो जाएगा। लेकिन मंत्र को जाप कैसे करना है वो अक्ल लीजिए। तब ऐसे बगैर कुछ अक्ल को आपके कोई ऐसा गुरु नहीं है जो आपको बगैर दवाई के आपकी हार्ट की समस्या को ठीक कर देगा। लेकिन जहाँ पर आप बैठे हैं, जिस परिवार में बैठे हुए हैं, जिस संस्था में बैठे हैं, यहाँ आपको निश्चित ठीक हो जाएगा। लेकिन वैसे आप राह पे चलिए, तब जिस प्रकार से बताया जाएगा वैसे उस मंत्र को जाप कीजिएगा। तब आपका बगैर पैसे का हार्ट की समस्या है, जो दिल धड़कता है, कलेजा धड़कता है, कमर में रीढ़ में दर्द रहता है, ये आपको बगैर पैसे का ठीक हो जाएगा। लेकिन उस प्रकार से, जिस प्रकार से बताया जाएगा उस प्रकार से आप मंत्र जाप करेंगे तब, और उसी मंत्र जाप के जाप में आपको प्रति रोज भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती का आपका दर्शन होगा उसी मंत्र जाप में। लेकिन वैसे आप ध्यान लीजिएगा लेंगे तब। लेकिन सीधे आप जो माला जपते हैं वो से आपकी बीमारियाँ ठीक नहीं होता है, शांति जवश मिल जाएगा। लेकिन आपके इस अंदर के चीज़ की जो पार्ट हमारा है, उस पार्ट बीमारियाँ को ठीक नहीं हो सकता है। आपके डॉक्टरों के पास जाना पड़ेगा। कितनों आप नमः शिवाय का मंत्र जाप कीजिएगा, कितनों को भी मंत्र जाप कीजिएगा, आपको डॉक्टर का पैसा देना ही होगा, हर सख्त पैसा देना ही होगा। लेकिन जो तरीका बताया जाएगा यहाँ पर वैसे जाप कीजिएगा तो आपको 1 महीने में समझाने मिल जाएगा कि पैसा हमको बच रहा है कि न बच रहा है। जो पैसा आप वहाँ खर्चा करना चाहते हैं डॉक्टर के पास में, वो पैसा आपको बच जाएगा। लेकिन उस सिस्टम से आप चलेंगे तब, वह सिस्टम से चलने के बाद तब आपको समझ में आएगा जो हम जहाँ बैठते हैं, जहाँ कार्यक्रम में बैठते हैं, जिस सत्संग, जिस प्रवचन, जिस चर्चा में हम बैठते हैं वहाँ क्या क्या है। लेकिन आपने वो चीज़ को पाना ही नहीं चाहते हैं, उस रहस्य को जानना ही नहीं चाहते हैं। सीधे आना और जाना तो कार्य लगा हुआ है। समझते हैं इसी करने से, इसी भजन करने से हमारी व्याधियाँ ठीक हो जाएगी, हमारा शरीर की तकलीफ ठीक हो जाएगा। कदापि नहीं होगा। थोड़ा देर आपको शांति और मिल जाएगा। लेकिन आपके अंदर का जो लीवर है, किडनी है, हृदय है, हार्ट है, फेफड़ा है, मानसिक समस्या है, मानसिक शरीर अधिक टेंशन है, अधिक चिंता है, वह खत्म नहीं होगा। वह खत्म सिर्फ मंत्र जाप से हो जाएगा। लेकिन वैसी ज्ञान आपको होगा तब खत्म होगा। न तो मंत्र कितने तरफ जपिए आप, 108 बजे जपिए, 1008 बजे जपिए, 1,00,000 बजे जपिए, आपका बीमारी ठीक नहीं हो सकता है। क्योंकि जो तरीका बताया जाएगा उस रहस्य को जानिएगा तो आपको 108 बेर मंत्र जपने की कोई जरूरत नहीं है। 10 बेर, 20 बेर, 25 बेर जपिएगा, आपका शरीर शून्य हो जाएगा। जब शून्य होने के बाद ही आपकी उस मंत्र जापने से, जैसे दाल को लीजिए, दाल को जब उसको मथते हैं तब उससे फेन निकलता है ना फेन, दाल में से फेन नहीं निकलता है। जब पूरा मथाता है दाल तब फिर निकलता है। या चावल पूरा खोलता है तब वो ऊपर उबलता है, ऐसे नहीं उबलता है। तो उसी प्रकार से मंत्र जाप होता है। मंत्र जापने का मतलब, जब हम अंतर्मुख से मंत्र को जाप करते हैं, जैसे मंथन होता है, इसमें मथाता है मंत्र, पूरे नस नस में, पूरे रग रग में, पूरे जितना मांसपेशियाँ है, लीवर, सब मथाता है। मथाने के बाद रस निकलता है इसमें से, उस मंत्र से शरीर में, उस मंत्र बीमारी ठीक होता है। तो वैसे मतने का आपको ज्ञान हो तब ना मथिएगा। लेकिन मतने का ज्ञान है तो नहीं हो सकता है, इसमें से रस निकलवे नहीं करेगा, डाले फिर अवे नहीं करेगा। तो उसी प्रकार से मंत्र है। मंत्र जो आप जपते हैं वह अलग, जपना चीज़ अलग चीज़ है, लेकिन उससे आपको फायदा कैसे होगा उसको अलग से आपको ज्ञान लेना पड़ेगा। अन्यथा आप जीवन भर डॉक्टर के पास जाना लगा रहेगा, कष्ट व्याधियों से हमेशा परेशान रहिएगा। क्योंकि यह चीज़ जानने के बाद आपका शरीर प्रतिदिन एक नया ऊर्जावान हो जाता है। मतलब आपके शरीर में जो भी चीज़ है, नष्ट चीज सब खत्म होता है, खराब चीज़, फिर आपको नया चीज़ अक्रोन लेता है। मंत्र जाप ऐसी चीज़ है।
और इसी चीज़ के लिए कि हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। लेकिन हमने देखा लोग सब अपनी गंगा में बह रहे हैं, तो हमने उसे बहने से बस छोड़ दिया और विशेष कुछ नहीं करते हैं। यह मेरा कार्यक्रम फिर अलग होता है। मेरा कार्यक्रम ये सब सारी बात वहाँ समझाया जाता है, क्योंकि हमारा कार्यक्रम इस चर्चा के नाम से नहीं होता है। मेरा संकट मुझे खुदा के नाम से मेरा कार्यक्रम अलग होता है, तो उसमें सारी चीज़ बताया जाता है। और जो चीज़ इस जगह बहुतों ऐसे मुसलमान हैं, मुसलमान को हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का जैसे नमः शिवाय का मंत्र जगा पढ़ते हैं, उस प्रकार से उस चीज़ को उसको हमने जाप करने का तरीका बताया है। ऐसे 5 मुसलमान हैं जो बहुत खुश है उतना ही करने के बाद। तू मेरे राह पर चला है, मेरे सिद्धांत पर चला है, हम जो जैसे बताए उसे किया है तो फायदा होगा, ऐसे कोई फायदा नहीं हो सकता है। तो बहुत ऐसे लोग हैं, हमने बहुत ऐसे मुसलमान लोगों का हमने वीडियो रिकॉर्ड रखे हैं अपने फाइल में। अगर कहें कि आपको दिखा सकते हैं, इसलिए सब का रिकॉर्ड रखते हैं। जो भी कार्यक्रम होता है मेरा, हर कार्यक्रम मेरा रिकॉर्ड रहता है, वह सब कार्यक्रम मेरा रिकॉर्ड होता है। तो अब आते हैं, तो 2 आदमी के हमने कष्ट सुना है, इसलिए हम ये बात यहाँ पर रखे हैं। ये बात हम नहीं रखते यहाँ पर, क्योंकि मंत्र जाप से इतनी शक्ति है। ये जो अभी आप यहाँ पर त्रिशूल देख रहे हैं, ये त्रिशूल मंत्र जाप के द्वारा रखा जाता है यहाँ पर। यह त्रिशूल साधारण नहीं है, यह त्रिशूल मंत्र जाप के द्वारा यहाँ स्थापित होता है। यह त्रिशूल वैसा ही कुछ खूबी है, कुछ गुण है, जो यहाँ के पत्र द्वारा जब कुछ महिला उठाती है थोड़ा सा सुख एहसास होता है इस चीज़ का, फिर और जगह आपको फिर नहीं मिल पाएगा। यह त्रिशूल मैंने अपने हिसाब से नहीं बनाया है, अपने शौक से नहीं बनवाया है, उस मंत्र जाप के सिस्टम में मिलता है तो उसमें बनाया गया है। त्रिशूल साधारण चीज नहीं है। 16 त्रिशूल हमें बनाने के लिए अनुभव मिला था जो 16 त्रिशूल को बनाना है, लेकिन पैसे के भाव में हमने 16 त्रिशूल नहीं बनवा कर 4 त्रिशूल बनवाए हुए हैं। और इनके पास 4 त्रिशूल अवेलेबल है, जो 1 त्रिशूल से भी यहाँ आता है और 3 त्रिशूल मेरे खुद का आता है। तो इसलिए मंत्र जाप में इतनी शक्ति है। आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है और हम आपके बीच बोल रहे हैं, बहुत सारे संसार में लोग हैं, आपके इर्द गिर्द में लोग हैं, कहाँ किसी के पास ऐसी हैसियत है, कहाँ इसमें से क्षमता है कोई कुछ समय ऐसा। बहुत विद्वान लोग हैं, बहुत पंडित है, बहुत साधु है, बहुत पैसे वाला है, किसी क्यों नहीं भावना जाता है इसमें, किसी क्यों नहीं। उसके पीछे रहस्य है। जब ये रहस्य जान जाइएगा तब आपका ये शरीर पूर्ण कंचन हो जाता है। जैसे आपने देखे हैं नारियल, नारियल कभी देखे हैं, फोड़ते हैं उसको, उसके भीतर देखते हैं, पूर्ण समझिए क्या है वो, कैलाश। नारियल को भीतर के फोड़िएगा तो बिल्कुल उज्जवल थपथप मिलेगा, बिल्कुल पानी कंचन मिलता है उसमें, वह कैलाश है। यह सब गुप्त भेद है, आपके सामने सारा चीज रहता है लेकिन आप उसे अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो नारियल समझिए पूरा भगवान शंकर का कैलाश है, समझिए माता पार्वती भगवान से वहाँ विराजमान है, और जो उसमें पानी है समझिए शिव के जटा का पानी है। नारियल के ऊपर देख रहे हैं कितने सारे उसमें परत है, कितने सारी गांठ बना हुआ है, कितने सारे उसमें खुइया लगा हुआ है, उसके अंदर में इतना सा सुंदर, इतना सा कंचन, वह कंचन पानी गंगा से भी पवित्र है। तो वह सब आपके सामने रहता है लेकिन आप देख नहीं पाते हैं। तो उस मंत्र जाप के जब जाप करेंगे तो ऐसी ऐसी आपके स्वयं आपको ज्ञान होगा, कोई बताएगा नहीं, आपको उस मंत्र जाप से ज्ञान हो जाएगा। उस मंत्र जाप में जापने के बाद आपको जो अनुभूति होगा वो आपको साक्षात अनुभव नहीं होगा, किसी को सुनाया नहीं होगा, वो किसी के कथा सुनाई नहीं होगा, वो आपका अपना स्वयं का ज्ञान होगा। जैसे अभी आप लोग नहीं थे तो ये सूर्य चर्चा की थी, यह अपना व्यथा बताई थी जे कैसे इसे सर्प को देखती है और भगवान शंकर किस प्रकार से इसे आशीर्वाद देती है। यह बात इसकी फिर अगले चर्चा में रखा जाएगा। इसकी कथा सुनिएगा तो आप लोग चौंक जाइएगा। तो जब जिस प्रकार से आपका आत्मा थोड़ा 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 उसमें जब बढ़ने लगता है तो उसकी आपके पास अनुभूति आने लगता है, और जब तक आपकी आत्मा उसमें प्रवेश नहीं करेगा तब तक आप कोई चीज़ का एहसास नहीं हो सकता है, कितना कुछ कुछ नहीं होगा। आपको मंत्र जाप करते हैं तो मंत्र जाप का सही तरीका जानिएगा तब, मंत्र जाप का सही विधि जानिएगा तब, क्योंकि मंत्र जाप ऐसा चीज़ है 5 बजे 7 बजे 10 बजे पढ़िएगा आपका शरीर शून्य हो जाता है, मतलब आप उसमें खो जाते हैं।
जैसे भगवान शंकर के आप ध्यान रखें मंत्र जाप कर रहे हैं तो पूर्ण रूप वो शरीर आपको सामने आता है, जैसे लगेगा हमारा शरीर पूर्ण वही हो गया है, इस प्रकार से आपके अनुभव होगा। तो मंत्र जाप बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। समूचा चीज मंत्र जाप पर निर्भर होता है। आज से लेके और अंत तक सभी इस गण मंत्र को जाप करते हैं और मंत्र जाप से ही इतनी सारी ज्ञान, इतनी सारी विद्याएं मंत्र जाप से उपजता है। तो मंत्र जाप जब सही से करेंगे, सही मंत्र का ज्ञान होगा तो शरीर के अगर 50 बीमारी है तो 49 बीमारी आपके शरीर का खत्म हो जाएगा उस मंत्र जाप से। क्योंकि उस मंत्र जाप से जो रस निकलता है, मथने के बाद जो रस निकलता है, उस रस से बीमारी खत्म हो जाता है। इसलिए मंत्र जाप जब करेंगे, उसी आप अनुभव लेंगे, उसी आप ज्ञान लेंगे, तब आपको मंत्र जाप समझ में आएगा और यह सारा चीज़ आपको सामने आएगा। ये जितना चीज़ आप देख रहे हैं उस सिस्टम में बैठने के बाद यह सब चीज़ आपको ख्याल आने लगेगा उस वक्त आपको। वह मंत्र जाप ऐसा चीज़ है। तो चलिए थोड़ा सा झलकते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। बीमारी के बारे में ना बताइए गुरु भैया, बीमारी के बारे में अभी कैसे बताइए? बीमारी बताया है ना, मतलब वह मंत्र जाप को अगर सही से ज्ञान होगा, वह मंत्र में थोड़ा समय लगेगा, उस मंत्र से भी हो जाएगा, नॉन सवाल नहीं है। जो जापते हैं नमस्कार के मन जाते हैं उससे भी हो जाएगा, उससे भी आपको हो जाएगा। तो वह फिर जापने का भी अलग तरीका है, फिर समझे ना, वह जापने का जब तरीका मालूम होगा तब आपको उसे फायदा होगा, तब आपका शरीर शून्य होता है, मतलब आप पूरा भगवान शंकर में विलीन हो जाते हैं। जब वह मंत्र जापने के बाद आपका प्राण है ना जो नाभि में आता है, मतलब आपका पूरा मन नाभि में आएगा, तब आपकी ये सारी भाषा मालूम होता है। ऐसे मालूम नहीं होगा आपको, आप कितना जब किया कोई उपाय नहीं है। जब आपका मंत्र जापते जापते आपका मन आता है नाभि में, तब आपको ये सब ज्ञान होने लगता है। अपना मन से जो अभी सिर्फ एक भजन आप गाते हैं तो ये तो किसी के सुनाया हुआ या किसी के देखा हुआ भजन गाते हैं, लेकिन जब वो मंत्र जाप करेंगे उस विधि से तो आपको अपने स्वयं का अनेक तरह का भजन ख्याल हो जाएगा। जैसे एक गुरु बहना ने एक भजन गाई थी, देखे हैं, हाथी किने जाए पार्वती माता से गाई थी, तो वो अपने स्वयं का ज्ञान है, वो भजन कभी नहीं भूल सकती है और उसके जीवन पर ख्याल रहेगी। तो इस प्रकार से मंत्र जाप में ऐसी ऐसी चीज आपको मिलेगा। तब थोड़ा सा भजन रखते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा चलते हैं। ओम श्री 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 ओम श्री श्री ओम श्री श्री ओम श्री श्री ओम श्री 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 ओम श्री श्री ओम श्री श्री ओम श्री श्री ओम श्री 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 ओम श्री श्री ओम श्री श्री ओम श्री श्री ओम श्री 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 ओम श्री श्री ओम श्री श्री ओम श्री श्री ओम श्री 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 ओम श्री श्री ओम श्री श्री ओम श्री श्री सही से सुनिए। ओम श्री 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 ओम श्री श्री ओम श्री श्री ओम श्री श्री ओम श्री 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 ओम श्री श्री ओम श्री श्री ओम श्री श्री ओम श्री 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 ओम श्री श्री ओम श्री श्री ओम श्री श्री ओम श्री 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 ओम श्री श्री ओम श्री श्री ओम श्री श्री ये जो भजन आज आप लोग गा रहे हैं, यह आज हमें जिस मंत्र जाप को हम जाप कर रहे थे उस मंत्र जाप में यह हमें भजन आया है और हमने उस भजन को ख्याल कर लिए है और नोट किए हैं। यह आज मंत्र जाप में वह मंत्र भजन है, इसलिए आपको सुना रहे हैं। इसके आगे के लाइन है, चलिए आगे तो मंत्र जाप से आज हमने 4 चीज जाने हैं।
जो 4 चीज हमें मंत्र जाप के द्वारा ज्ञान हुआ है, 3 चीज आपको बता रहे हैं, 1 चीज नहीं बता सकते क्योंकि 1 चीज गुप्त ज्ञान वाला बात है वो। तो जब हम मंत्र जाप यानी इस धरती पर के आपका जो नाम है, आपका पति का नाम है, अपना नाम है, क अक्षर है या अ अक्षर है, सब एक मंत्र है। इसलिए हमारे डिक्शनरी में नमः शिवाय भी उतना ही मंत्र है, लेकिन नमः शिवाय मंत्र में आपको क्या मिलेगा वह मालूम हमें है। तो इस प्रकार से हमने आज एक मंत्र जपा था। मंत्र क्या है इसे सुनिए। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। यह दोहा के नाम से लोग जानते हैं, लेकिन यह ग्रंथों में इसे मंत्र कहा जाता है। इस मंत्र से ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इस मंत्र के जाप के द्वारा हमने जो ज्ञान प्राप्त किए है, आज सो मैंने पहले भजन रखे, अब आगे क्या जानने से बताते हैं। अब हमने उस मंत्र के जाप के द्वारा एक इनार पे गए हैं। इनार पे जाने के बाद तब हमें एहसास हुआ है ये उस इनार से पानी कैसे भरता है लोग। जब आपको भूख लगती है तो आप खाना की तलाश करते हैं। घर पे आपको भूख लगती है, खाना नहीं मिलता है तो किसी दूसरे से मांग के खाते हैं, किसी तीसरे से मांग के खाते हैं। यानी आपके अंतर आत्मा तृप्त नहीं होती है, तब तक आप उस चीज़ को खोजते रहते हैं, उस चीज़ को खोजते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब आपको प्यास लगती है तब आप इंद्र के पास जाते हैं, कल के पास जाते हैं। बेगर प्यास लगने आप कहीं नहीं जाते हैं। तो पहला स्टेप हमें वहाँ मिला है। अगर आपको जीवन में कुछ पाना है, कुछ चाहना है, कुछ खोना है, कुछ चाहते हैं कुछ हम करके दिखाए, तो आपके वैसे लोग के पास में जाना होगा, वैसे लोगों को संपर्क में जाना होगा, वैसे लोगों से ज्ञान लेना होगा, तब आप वह चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे प्यास लगता है तो कुएं के पास लगते जाते हैं, भूख लगती है तो अन्न खोजने लगते हैं। भूख लगने के बाद खराब से खराब भी सामान आपको मिलेगा, बासी से बासी भी भोजन मिलेगा, और वायल से अनवार भी भोजन मिलेगा, तो यह भरपेट खा लीजिएगा। लेकिन भूख नहीं रहेगा तो मिठाई भी आप नहीं खा सकते हैं। तो ये उस मंत्र जाप के द्वारा हमें ज्ञान मिला है। अब चलते हैं तीसरा हमने देखा है पक्षी। कौवा के ले लीजिए, तोता के ले लीजिए, खुदगुद्दी के ले लीजिए। खुदगुद्दी अपना घर, खुदगुद्दी का घर कौन बनाता है बताइए हमको। कौवा का घर कौन बनाता है? वो अपने बनाता है। आपका सहयोग लेता है? आपसे सहयोग लेता है? हमसे सहयोग लेता है? इनसे सहयोग लेता है? इनसे सहयोग लेता है? वह अपना घर स्वयं बनाता है, वह अपना महल स्वयं बनाता है, वह अपना घर का जगह स्वयं ढूंढता है कि कहाँ हमें घर बनाना है, और लकड़ी को खुद चुन के लाता है कि कहाँ से हमें लकड़ी लाना है और हमें घर बनाना है। तो कौवा खुद चारों ओर से लकड़ी एक एक तिनका लाकर पेड़ पे इकट्ठा करता है और वहाँ वह घोंसला बनाता है। उसके बाद वह अपने एक अंडे का जन्म देता है। अंडे के जन्म देने के बाद उससे चूजा निकलता है। चूजा निकलने के बाद फिर बच्चा उड़ जाता है, फिर घोंसला खत्म हो जाता है। तो पक्षी कहता है, पक्षी उस जाप के द्वारा, पक्षी के आने का मतलब है, पक्षी कहता है तुम अपना पैर खुद बढ़ाओ, तुम किसी को आशा न मत करो। तुमको जीवन में कुछ करना है, कुछ बनना है, किसी की सहयोग मत लो, तुम खुद के आगे बढ़ो। जब तक तुम खुद के आगे नहीं बढ़ोगे, जब तक खुद से तुम प्रयास नहीं करोगे, जब खुद से तुम उस मार्ग में नहीं जाओगे, तुम्हें कोई काम नहीं होगा। इसलिए जीवन में तुम्हें कोई भी कार्य करना है खुद के करो। यानी कौवा कहता है जब हम अपना घोंसला स्वयं बनाते हैं, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है।
मैं अपना महल उस पेड़ पे बनाता हूँ तो एक एक लकड़ी मैं स्वयं लाता हूँ, किसी कारीगर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैं अपना जो घर बनाता हूँ उसमें किसी की जरूरत नहीं है। इसलिए जीवन में जब कुछ बढ़ना है, कुछ करना है, कुछ बनने की चाह है, कुछ इच्छा है, कुछ जिज्ञासा है, तो खुद आपको उस मार्ग पे जाना होगा, तब आप उस मुकाम को पा सकते हैं। तो कौवे के घोंसले का कहने का मतलब होता है, कौवा कहता है कि अपना राह खुद तय करो, दूसरे पर मत भरोसा करो, क्योंकि अभी के वक्त लोग न जाने किस प्रकार से तुम्हारे क्या करेंगे न करेंगे, कहना बड़ा मुश्किल है। से अपने आप पर तुम विश्वास करो, लोगों को विश्वास मत करो। लोग क्या कहता है ना कहता कोई मतलब नहीं है। तुम अपनी राह में बढ़ते जाओ, अपना घर खुद बनाओ, अपना घोंसला खुद बनाओ। तुम्हारा जहाँ इच्छा है तुम वहाँ घोंसला बनाओ, अपनी लकड़ियाँ अपने दिन का खुद चुन के लाओ और अपना घर बनाओ। तो इस प्रकार से आज उस मंत्र जाप में 3 स्टेप हमने बताया है, जो 3 स्टेप आपको बताया है। तो इस प्रकार से अगर आप मंत्र जाप करते हैं तो मंत्र जाप के साथ साथ आपके अनेक प्रकार के ज्ञान उपजेंगे। जिस प्रकार से खेत खलिहान में अनेक प्रकार के पौधे उगते हैं, उस प्रकार से आपको मंत्र जाप में आपको ज्ञान उपजता है। लेकिन आपको वैसे मंत्र जाप का ज्ञान होगा तब, तो ऐसे रटने से आपको उपाय नहीं होगा। क्योंकि यह मंत्र जाप को जो ज्ञान है वो ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। नमः शिवाय के मंत्र ब्रह्म ज्ञान का मंत्र है। लेकिन आपको वैसे गुरु मिले तब तो आपको ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति करा सकता है, लेकिन नहीं मिले कहाँ से हो सकता है। सीधे सभी लोग कहते हैं मंच पर 108 बेर माला फेरिए, लेकिन माला कैसे फेरे, माला किस ढंग के होना चाहिए, माला के स्थिति क्या होना चाहिए, वह सारी बात जानेंगे तब। क्योंकि माला जब हम फेरते हैं तो माला हमारा किसी अंग से स्पर्श नहीं होना चाहिए। अगर माला हमारे पैर से स्पर्श हो रहा है तो समझ लीजिए जितना आप फायदे के लिए कार्य करते हैं, माला जपते हैं, उतना आपको हानि होने वाला है। यह सब गुप्त विद्या में आता है। और उसी मंत्र जाप के द्वारा हमने यह कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, और सारी कार्यक्रम मंत्र जाप के द्वारा ही होता है यहाँ पे। और मंत्र जाप की जो हमें अनुभूति हुई, जो ज्ञान हुई, उसी को लेकर हमने यह कार्यक्रम आयोजन किया। सोचा यह ज्ञान आप लोगों को देंगे, लेकिन जब लोग बह रहे हैं उल्टी गंगा में तो हमने देखा, कोशिश किया समझाने के लिए, लोग नहीं समझे तो हमने उस बात को विराम लगा दिए। अब मैं उस बात को नहीं रखता हूँ। झूठ फूस वाला जो सारे लोग कहते हैं कहानी मनोग्रंथ बता, वही अब होता है। इसलिए लोग झूठ फूस की बात में सब बह रहे हैं, तो हमको कहाँ से बहा देना। अब जैसे कुछ रहिएगा वैसा ही हमको चलना है, क्योंकि सत्य बात लोग नहीं जानना चाहता है, सत्य बात लोग नहीं करना चाहता है। क्योंकि सत्य बात में जो शक्ति है, जो प्रमाण है, जो शुद्धता है, जो ज्ञान है, वो कहीं नहीं है। क्योंकि मंत्र जाप से ही आपका जीवन कल्याण हो सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। संसार में कोनो ऐसा उपाय नहीं है जो आपका मुक्ति मिल सके, लेकिन मंत्र जाप के द्वारा आपका हर कार्य पूर्ण हो जाएगा। जो चाहते हैं, जो मन में विचार है, जो दिल में रखे हुए है, वो मंत्र जाप से आपका सारा सिद्धि हो जाएगा। तो